प्रजापति दक्ष के दरबार में मची तबाही की जानकारी संपूर्ण संसार में आग की तरह फैल चुकी थी। ब्रह्मलोक में दक्ष के पिता ब्रह्मा जी भी इस बात से चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संसार के कल्याण में नियमों को जन्म देने वाले दक्ष से इतना बड़ा गुनाह हो सकता है। वहीं महादेव अभी भी दक्ष के दरबार में उपस्थित थे, जबकि माता सती को मनमोहिनी वहां से लेकर जा चुकी थी। माता सती को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हर बार शिव के करीब जाने से पहले ही वो उनसे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा 2 बार शिव के दर्शन करने पर भी उनसे अपने दिल की बात न कह पाने का उन्हें मलाल भी था। फिर भी जब उनका दिल नहीं माना तो उन्होंने मनमोहिनी को महासभा में जाकर दक्ष और शिव के बीच के संबंध के बारे में जानकारी लाने को कहा, जिस पर पहले तो मनमोहिनी ने मना किया, लेकिन सती के हट के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और वो चुपचाप महासभा की बैठक में आ पहुंची। सभी के व्यस्त होने की वजह से किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। दरबार का माहौल अब शांत हो चुका था और दक्ष अपने सिंहासन पर बैठे हुए सोच में डूबे थे। इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? आज कितना बड़ा अनर्थ होते होते रह गया। अब सभी देवताओं के सवालों का उत्तरदायी मैं हूं। शिव से बदला लेने की मेरी योजना एक बार फिर असफल हो गई। मैंने तो सोचा था कि देवताओं और असुरों के बीच शांति समझौता करवाकर मैं इतिहास रचूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा किए जाने वाला ये कृत्य संसार में पहली बार होने जा रहा था। और ये सब शिव के सामने होने पर भी सभी मेरा गुणगान और प्रशंसा करते, जिससे खुद ब खुद शिव को अपमानित होना पड़ता। लेकिन ये सब तो मेरी योजना के विपरीत हुआ। इस दरबार में उपस्थित सभी ऋषिगण और देवता प्रजापति दक्ष को एक अलग ही नजर से देख रहे थे, जिसने न जाने किस कारण से सभी के प्राणों को संकट में डाल दिया था। क्योंकि इस तरह की घटना आज से पहले नहीं हुई थी, जब देवताओं पर इतना बड़ा संकट आया हो। हालांकि देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन देवताओं को इस तरह से मौत के मुंह में डालना वाकई क्षमा करने लायक कृत्य नहीं था। देवराज इंद्र और ऋषि भट्ट के अलावा सभी के मन में दक्ष के प्रति गुस्सा था। तभी ऋषि दधीचि ने कहा, तो ये थी आपकी मंशा प्रजापति। अपने आसपास देखिए और गौर कीजिए कि किस तरह आपके अहम में सब बर्बाद हो गया। यदि आज महादेव इस सभा में उपस्थित नहीं होते तो कौन इस भीषण लड़ाई को रोक पाता? प्रजापति होने का अहंकार आपके सिर पर चढ़ गया है, इसलिए अब न आपको किसी की सलाह की आवश्यकता है और न ही किसी की मदद की। अब इस सब के बारे में आपके पास कोई उत्तर है? दक्ष अभी भी शांत बैठे थे और उन्हें मौन देख ऋषि कश्यप ने कहा, जवाब दीजिए प्रजापति, आपने किस मंशा से इस बैठक का आयोजन किया था? क्या आपको ज्ञात नहीं था कि असुरों और देवताओं के बीच कभी शांति समझौता नहीं हो सकता? और यदि ऐसा कदापि हो पाता तो स्वयं महादेव इस समझौते को कब का अमल में ले आते। दक्ष के पास अभी भी किसी की बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो इस बैठक को आयोजित करवाने के पीछे के कारण को सभी से साझा भी नहीं कर सकते थे। इधर इंद्र के मन में अब शांति की लहर थी, क्योंकि आज उनका स्वर्ग उनके हाथों से जाते जाते बच गया था। इसके अलावा वो दक्ष की मंशा को भी जानते थे, फिर भी वो मौन रहे। दक्ष को मौन देखकर देवता और ऋषि मुनि दरबार से जाने लगे। स्वयं महादेव भी वहां से जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक दक्ष अपने स्थान से खड़े हो गए और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाइए महादेव। दक्ष के गुस्से भरे स्वरों को सुनकर सभी देवता और महादेव भी रुक गए, जिसके बाद महादेव मुस्कुराते हुए दक्ष को देखने लगे। मैं जानता हूं कि आज महासभा की इस बैठक में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूं।
लेकिन मुझसे भी बड़े पाप के भागीदार आप हैं। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए, जबकि ऋषि दधीचि और ऋषि कश्यप को उनकी बात पर गुस्सा आ गया। फिर भी महादेव को सामने देखकर दोनों शांत बने रहे। इसके बाद दक्ष ने कहा, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से जानते थे कि मैंने इस महासभा का आयोजन किस लिए किया था, इसलिए आपने ऐसा होने ही नहीं दिया, क्योंकि आपको हमेशा मुझसे बैर रहा है। आप नहीं चाहते कि मैं सबसे ऊपर रहूं और विश्वासुर को आप ही से वरदान प्राप्त था। संभव है आपने ही उसे देवताओं के खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसाया होगा। इसलिए आज यहां हुई इस लड़ाई के जिम्मेदार आप ही हैं। दक्ष ने अपनी गलती का सारा दोष महादेव के ऊपर डाल दिया, क्योंकि इस बार उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। कभी देवताओं के सामने लज्जित होना वो सह नहीं पाए, लेकिन उनके मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर ऋषि कश्यप मौन न रह सके। उन्होंने कहा, अपने शब्दों को विराम दीजिए प्रजापति। ये आप क्या कह रहे हैं? महादेव का इतना बड़ा अपमान। ये मत भूलिए कि जिसके खिलाफ आप ये सब कह रहे हैं, उन्होंने ही आज सभी देवताओं के प्राणों की रक्षा की है। हाँ, ये सच है कि शिव ने सभी देवताओं के प्राणों की रक्षा की, लेकिन उनके प्राणों को संकट में डालने वाले भी शिव ही हैं। इसलिए मैं इस महासभा में उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि शिव का असली रूप सभी के सामने आ सके। दक्ष ने कहा। उनके चेहरे पर महादेव के खिलाफ नफरत साफ देखी जा सकती थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि महादेव को इस सभा में बुलाने के पीछे आपकी ये मंशा थी। तो क्या ये सब एक षड्यंत्र था? ऋषि कश्यप ने सवाल किया। मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा और जो जरूरी था ऋषि कश्यप, दक्ष ने अभिमान में तनकर जवाब दिया। प्रजापति दक्ष, आप अपने घमंड में आकर ये बात कह रहे हैं। आपको प्रजापति होने का अहंकार हो गया है और उसी अहंकार में अंधे होकर आपको लग रहा है कि आप महादेव को चुनौती देने का साहस करेंगे। ऋषि दधीचि ने कहा। उनके लहजे में भी दक्ष के प्रति गुस्सा था। मेरी इच्छा किसी को चुनौती देने की नहीं है ऋषि दधीचि, किंतु शिव का संसार से कोई मोह नहीं है, फिर भी हर जगह उनका गुणगान होता है। बैरागी होने के बावजूद हर कोई उनसे स्नेह रखता है। वो अपने छल से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस संसार बैरागियों से भर जाएगा और मैं प्रजापति होने के नाते ऐसा नहीं होने दे सकता। इस संसार में अब कहीं भी दूसरा कैलाश नहीं बन सकता। इसलिए मैं ब्रह्मापुत्र दक्ष शिव को यह श्राप देता हूं कि आज से संसार में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। दक्ष के श्राप के कारण आसमान में तेज बिजली चमकने लगी, समुद्र की लहरें तूफानों में बदलने लगी और महासभा की बैठक में मौजूद सभी का हृदय कांपने लगा। जबकि महादेव अभी भी शांत थे, लेकिन ऋषि दधीचि और ऋषि कश्यप से दक्ष द्वारा महादेव को दिया गया श्राप बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी वो दोनों उनकी तरफ बढ़ने लगे और वो उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि महादेव ने दोनों को रोकते हुए कहा, रुक जाइए ऋषिवर। महादेव के चेहरे पर आए बदलाव को देखते हुए ऋषि दधीचि और ऋषि कश्यप शांत हो गए, जबकि आसमान में उठते तूफान को देखकर दक्ष समझ चुके थे कि उनके इस फैसले से उनके पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु खुश नहीं होंगे। फिर भी दक्ष मन में सोचने लगे, सती जैसे ना जाने कितने लोगों को शिव के छल से बचाना जरूरी था, पर कभी न कभी ये होकर ही रहता। इसलिए मैंने जो श्राप शिव को दिया है उसके बदले में मुझे हर दंड स्वीकार होगा। तभी महादेव ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा, जो आपके नियमों के मुताबिक नहीं होता आप उसे गलत मान लेते हैं दक्ष, किंतु जो दायित्व आपको दिया गया है उनका खुद सही से पालन नहीं हो रहा। मैं तो यहां घट चुकी घटना के कारण ही आया था, क्योंकि सृष्टि के विकास के लिए विश्वासुर का वध जरूरी था और उसका वध भी मेरे ही हाथों लिखा था, किंतु इसे आप मेरी कोई चाल समझ रहे हैं। प्रजापति, आपने संसार से भले ही महादेव की भक्ति का एहसास खत्म कर दिया हो, लेकिन उस मन से उन्हें कैसे निकाल पाएंगे जहां महादेव का वास हो चुका है।
ऋषि दधीची माता सती की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि दक्ष ने ये सब अपने आपसी मतभेद के चलते ही किया है, और वो आपसी मतभेद दक्ष की महादेव के खिलाफ नफरत के अलावा माता सती का महादेव के प्रति स्नेह और आकर्षण था। इसके बाद महादेव बिना कुछ कहे दक्ष के दरबार से चले गए, और उनके जाने के बाद सभी देवता और ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए, जबकि मनमोहिनी छिपकर दक्ष और महादेव की इस तकरार को देख चुकी थी, और उसे दोनों के बीच हुई इस तकरार से डर लगने लगा। सभी के जाने के बाद वो भी महल में वापस लौट आई। महल में दीप पूजा का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि दरबार में आए संकट से कोई बड़ी विपदा नहीं आई थी। ये सती की मां प्रजापति दक्ष की लंबी आयु के लिए दीप पूजा करना चाहती थी। ना चाहते हुए भी सती को भी पूजा के लिए तैयार होना पड़ा, क्योंकि उनका मन तो कहीं और ही अटका हुआ था। वो महादेव का ख्याल करते हुए मनमोहिनी की राह देख रही थी, लेकिन फिर भी काफी देर होने के बाद भी उन्हें मनमोहिनी दिखाई नहीं दी। तब तक पूजा के लिए सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। महल की सभी महिलाएं पूजा में जाने को तैयार थीं। तभी सती ने मुस्कुराते हुए अपनी मां से सवाल किया, मां, ये दीप पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है? सवाल सुन उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, वैसे तो इस पूजा का बहुत खास महत्व होता है, लेकिन फिर भी ये पूजा किसी बड़े संकट के टलने और आगे आने वाले संकट को टालने के लिए की जाती है। इस पूजा में इस्तेमाल होने वाले दीपों से निकलने वाली पवित्र अग्नि से हर तरह की मुसीबत को हरने की इच्छा मांगी जाती है, और सबसे जरूरी बात, ये पूजा एक सुहागन अपने पति की हर तरह से सुरक्षा के लिए भी करती है। सुहागन और पति शब्द सुनते ही सती फिर से कहीं खो चुकी थी। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके आसपास सभी मौजूद हैं। तभी उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, सती, कहां खो गई? कहीं तुम भी इस पूजा को करने का नहीं सोच रही हो? अगर ऐसा है तो उसके लिए तुम्हें विवाह करना होगा, लेकिन तुम्हारे जितना योग्य वर मिलना बहुत मुश्किल है। तुम हर चीज में निपुण हो, तो फिर वर भी तुम्हें ऐसा ही मिलना चाहिए। कहते हुए उसकी मां हंसने लगी, जबकि उनकी बातें सुनकर माता सती नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। अब तक मनमोहिनी भी वहां आ चुकी थी। उसका चेहरा गंभीर लग रहा था। उस पर नजर पड़ते ही माता सती के मन में जिज्ञासा जागने लगी। वो बैठक में महादेव और अपने पिता के बीच की वार्ता को जानने के लिए बेकरार थीं, क्योंकि उनको अभी तक यही लग रहा था कि उनके पिता दक्ष ने महादेव को सती के विषय में बात करने के लिए ही बुलाया है। इसलिए वो उन दोनों के बीच की बातचीत को जानना चाहती थीं। लेकिन सभी की मौजूदगी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थीं। फिर उन्होंने सभी के जाने का इंतजार किया, और एक बार जब सभी पूजा के लिए चले गए तो उनके पूछने से पहले ही मनमोहिनी ने उनसे कहा, विवाह की बात सुनकर इतना मत शर्माओ सती। मैं सब जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाहती हैं, और वैसे आपने बताया नहीं कि बैठक में पिताजी और शिव के बीच किस संबंध में बात हुई। सती ने मनमोहिनी से सवाल किया। उन दोनों के बीच क्या हुआ वो भूल जाओ सती, और साथ ही महादेव का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, मनमोहिनी ने दुखी होते हुए कहा। लेकिन उनकी बातों को सुनकर माता सती की आंखों में आंसू आ गए। ये आप क्या कह रही हैं? जरूर बैठक में कुछ हुआ है ना? आप सच सच बताइए, माता सती ने रोते हुए पूछा। सती, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा और शिव का मिलन अब संभव नहीं। कोई नहीं है यहां जो तुम्हारे प्रेम को समझे, और अपने पिता के व्यवहार को तो तुम भली भांति जानती हो। इसलिए शिव से मिलन का ख्याल अपने मन से निकाल दो। दक्ष और महादेव के बीच की तकरार को देखकर मनमोहिनी डरी हुई थी। अब उसे लगने लगा था कि दक्ष कभी भी सती और शिव के मिलन को राजी नहीं होंगे, क्योंकि उसने आज खुद दक्ष की नजरों में महादेव के लिए नफरत देखी थी। ये आप क्या कह रही हैं? जिन्होंने मुझे खुद प्रेम का बोध कराया,
उसकी परिभाषा समझाई। और अब जब मैं शिव से प्रेम करने लगी हूं तो आप कह रही हैं कि मैं ये ख्याल अपने मन से निकाल दूं। अब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल सकते हैं, मेरी सांस मेरा साथ छोड़ सकती हैं, लेकिन मेरे मन से शिव नहीं निकाले जा सकते। शिव के प्रति माता सती का प्रेम देख मनमोहिनी हैरान सी रह गई, क्योंकि उसे एक तरफ दक्ष की नफरत नजर आ रही थी और दूसरी तरफ सती का प्रेम। हाँ मनमोहिनी, मुझे शिव से प्रेम हो गया है, रोते हुए माता सती ने कहा। कोई मंजिल नहीं है इस प्रेम की सती, किसी को तुम्हारी खुशियां नहीं दिखेंगी। जब सबको यह पता चलेगा कि तुम शिव से प्रेम करती हो, कोई नहीं समझेगा तुम्हारे प्रेम को। इस महल में शिव का नाम लेना वर्जित है। मनमोहिनी ने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की। आप तो समझती हैं ना? माता सती अभी भी रोए जा रही थी। मेरे अकेले के समझने से कुछ नहीं होगा सती, जबकि अभी तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारा यह प्रेम शिव के लिए भी कोई महत्व रखता है, या तुम अकेले ही इसका बोझ ढो रही हो। आगे आने वाली राह बहुत कठिन होगी सती, पल पल पर तुम्हें परीक्षाओं से गुजरना होगा, इसलिए अभी भी समय है। मान जाओ सती, मान जाओ। मनमोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो माता सती को कैसे समझाए, जबकि सती तो कोई भी ऐसी बात मानने को तैयार नहीं थी जिसमें शिव को छोड़ने का जिक्र भी हो। दोनों काफी देर एक दूसरे से बात करते रहे, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा सामने नहीं आया। आखिर में सती ने मनमोहिनी से पूछा, तो आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? अपने प्रेम को साबित करने के लिए मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं। सबसे पहले तुम्हें महादेव के मन की स्थिति को जानना होगा सती, और यदि उनके मन में भी तुम्हारे लिए कुछ है तो मैं वचन देती हूं कि कोई तुम्हारे इस रिश्ते को समझे या ना समझे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मनमोहिनी जैसे अपना मन बना चुकी थी, तभी माता सती ने पूछा, शिव के मन की दशा जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कैलाश जाकर शिव को ढूंढना होगा और उन्हीं के सामने अपनी सभी परेशानियों को रखना होगा, मनमोहिनी ने जवाब दिया। लेकिन सती का कैलाश जाना कह देने जितना आसान नहीं था, क्योंकि प्रजापति दक्ष के अपशब्दों ने पहले ही महादेव को रुष्ट कर दिया था। दूसरा, महादेव के प्रति दक्ष की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने महादेव को श्राप ही दे दिया। फिर इन सब बातों से अनजान माता सती को मनमोहिनी ने कैलाश जाने का सुझाव दे दिया था। अब क्या होगा दक्ष की नफरत का परिणाम? क्या माता सती कैलाश पहुंच पाएंगी? क्या महादेव करेंगे उनसे अपने मन की बात?